आज कॉलेज प्रैक्टिकल एग्जाम थे। इस कारण कॉलेज से लौटते वक्त मुकुंद को बहुत देर हो गई थी। जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए वो बस स्टॉप की तरफ बढ़ने लगा, मगर शहर से गांव की ओर जाने वाली बस जा चुकी थी। मुकुंद का मूड थोड़ा खराब हो गया था, मगर फिर उसने सोचा प्रैक्टिकल तो अच्छा गया, यदि कोई साधन नहीं मिला तो रात को शहर में ही रुक जाऊंगा। घर में फोन लगाकर उसने बस के मिस होने की बात बता दी थी। कुछ देर बस स्टॉप पर खड़े खड़े वो किसी साधन के आने का इंतजार कर रहा था। काफी देर तक खड़े रहने के बावजूद उसे कोई साधन नहीं मिला, तो वो हताश होकर एक होटल से अपने लिए खाना पैक करवाया और बस स्टैंड में ही किसी लॉज में कमरे की तलाश करने लगा। एक लॉज के बाहर फटे पुराने कपड़े पहना हुआ एक भिखारी की तरह व्यक्ति बैठा हुआ था। उसके शरीर पर कुछ घाव के निशान थे, जिसमें से खून बह रहा था। आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे, होठों पर सफेद पपड़ी की परत और पेट धंसा हुआ, मानो कई दिनों से खाना ना खाया हो। मुकुंद ने हिरासत की नजर से उसकी ओर देखा, मगर वो उसे देखकर मुस्कुराने लगा और अपने हाथों के इशारों से उसे अपने करीब बुलाया। मुकुंद ने एक बार तो उसे नजरअंदाज कर दिया। उसे लगा उसके हाथ में जो खाना है वो लेने के लिए वो उसे बुला रहा है, मगर उसने दोबारा मुकुंद को उसके नाम से बुलाया। मुकुंद, गांव जाने वाली बस निकल गई। उसके मुंह से अपना नाम सुनकर मुकुंद हैरान हो गया कि उसे इसका नाम कैसे पता। मुकुंद की शक्ल देखकर भिखारी जोर से हंसने लगा। मुकुंद, मुझे खाना नहीं चाहिए। अब मुकुंद हैरान था कि उसने उसके मन की बात कैसे जान ली। रोजाना तुम्हें यहाँ से आते जाते देखता हूँ। इस बस स्टैंड पर ना जाने कितने ही लोग आते जाते हैं, मगर ना जाने क्यों तुमसे एक अलग लगाव सा हो गया है। मुकुंद को भी उसकी बातों में ना जाने कैसा अपनापन सा लगा कि वो उसकी तरफ खींचा चला गया। आज ही गांव जाना चाहते हो? उसकी बात सुनकर मुकुंद ने हाँ में सर हिला दिया। अभी 10 बजे हैं। 11 बजे एक बस हर रात यहाँ से निकलती है। वैसे तो उसका स्टॉप ये नहीं है, मगर मैं तुम्हारे लिए उसे रोक दूंगा। मगर मुझे तो ऐसी किसी बस के बारे में नहीं पता। बहुत कम लोगों को उस बस के बारे में पता है। ठीक 11 बजे यहाँ पर आ जाना। उसकी बात सुनकर मुकुंद ने सोचा कि 11 बजे भी यहाँ से निकलूंगा तो 1 बजे तक गांव पहुंच जाऊंगा। रात को यहाँ रुकने से कोई मतलब नहीं है। उसने हाँ में गर्दन हिलाई और यात्री प्रतीक्षालय की ओर बढ़ने लगा, जहां पर पहले से ही 3-4 लोग मौजूद थे। ठीक 11 बजे मुकुंद उस बस स्टैंड पर आकर खड़ा हो गया, मगर अभी भी उसे वो बुजुर्ग नजर नहीं आ रहे थे। कुछ देर बाद ही उसे एक बस आती हुई नजर आई, जिस पर गंतव्य स्थान पर उसके गांव हीरापुर का नाम लिखा हुआ था। बस बहुत ही पुरानी सी थी, मगर कोई और साधन ना होने के कारण मुकुंद तुरंत ही बस में चढ़ गया। बस में अजीब सी शांति थी। ऐसा लग रहा था कि बस में बैठे हुए सभी लोग सो रहे हैं। मुकुंद चुपचाप बस में चढ़ा और एक खाली सीट देखकर उस पर बैठ गया। एक धूल सा गुब्बार बस के पीछे छूट गया। शायद बस पुरानी है, इसी कारण झटके लग रहे हैं, वरना गांव की सड़क तो एकदम अच्छी है। उसके पास की सीट पर एक महिला बैठी हुई थी, जिसने गांव की महिलाओं की तरह परिधान पहने हुए थे। घाघरा, उसके ऊपर ओढ़नी, हाथों में ढेर सारी चूड़ियां और गले में चांदी के बड़े बड़े हार। वो घूंघट ओढ़े हुए थे तो मुकुंद को हंसी आ गई। आज के जमाने में इस तरह का पहनावा, शायद ऐसे ही लोगों की सोच के कारण हमारा देश तरक्की नहीं कर पा रहा है। वह खिड़की से बाहर की ओर देखने लगा। ऐसा लग रहा था मानो बस में बर्फ की सीलियां रख दी गई हो। पूरी बस का तापमान गिर चुका था। उसे लगा खिड़की से आ रही ठंडी हवा के कारण उसे ऐसा लग रहा होगा। उसने तुरंत ही खिड़की बंद कर दी और आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद अचानक उसे ऐसा लगा मानो बस की छत पर कोई जोर से दस्तक दे रहा हो। मुकुंद ने आंखें खोलकर जैसे ही देखा, वो घबरा गया। बस की सारी सवारी उसके आसपास खड़ी उसे घूर रही थी। उन सब की आंखें लाल थी और वे इस तरह अपने मुंह से आवाजें निकाल रहे थे। जो महिला मुकुंद के पास वाली सीट पर बैठी थी, वो अब बस की छत से उल्टी लटकी हुई थी। घूंघट हट जाने के कारण उसका चेहरा बहुत ही भयानक नजर आ रहा था। सभी लोग इतने भयानक थे कि ऐसा लग रहा था मानो अभी वे सब लोग मिलकर मुकुंद को खा जाएंगे। मुकुंद ने डर के कारण आंखें बंद कर ली।
मगर अब बस की छत से आने वाली आवाजें और तेज हो गई। मुकुंद ने दोबारा आंखें खोलकर देखा तो अब उसके आसपास कोई नहीं था। सब अपनी सीट पर ही बैठे हुए थे, मगर उन लोगों को जैसे छत पर से आ रही आवाजों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अचानक से बस रुक गई और एक बुजुर्ग उतर गए। मुकुंद को लगा शायद उनका स्टॉप आ गया है, इसलिए वो उतर गए हैं। उसने देखने की कोशिश की कि इस वक्त कौन सा गांव आया है, मगर उसे कुछ भी नजर नहीं आया। वह जंगलों के बीचों बीच रुके हुए थे। मुकुंद को थोड़ी सी हैरानी हुई, इस तरह जंगल के बीच में वो बुजुर्ग इंसान क्यों उतरा है। बुजुर्ग के उतरने के कुछ देर बाद भी बस आगे नहीं बढ़ी। ड्राइवर बस को चालू करने की कोशिश कर रहा था, मगर शायद कुछ परेशानी आ जाने के कारण बस चालू नहीं हो पा रही थी। मुकुंद ने जब सरसरी निगाह से ड्राइवर की सीट की ओर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। फिर भी बस चालू करने की कोशिश की आवाज आ रही थी। उसके पूरे शरीर में एक झरझराहट सी आ गई। उसने बस में बैठे सभी सहयात्रियों की ओर देखा तो वे लोग वहां पर नहीं थे। अचानक ही कहां पर गए ये सब लोग? अभी तो सभी यहीं पर बैठे हुए थे। वह घबराता हुआ बस से उतर गया। जैसे ही वो उतरा, उसे उसके सामने वही बस स्टैंड वाला भिखारी खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था। उसे देख उसके मुंह से चीख निकल गई। मुकुंद, तुम बस से क्यों उतरे? वापस बस में जाओ। वो बस में कोई नहीं है, और आप अचानक से यहाँ पर कैसे आ गए? मेरी छोड़ो, तुमसे जितना कह रहा हूँ उतना करो। वापस बस में बैठ जाओ, वरना तुम हमेशा के लिए इन जंगलों में फंस के रह जाओगे। उस भिखारी के कहने पर जैसे ही मुकुंद उस बस में वापस चढ़ा, सभी लोग बस में ही बैठे हुए थे। वह डरते हुए अपनी सीट पर वापस जाकर बैठ गया और बस चालू हो गई। मुकुंद ने डरते हुए खिड़की से पीछे की ओर देखा तो वो भिखारी जोरों से चीख कर बोला, ये बस जन्म मृत्यु के चक्कर की है। कई लोग इसके बंधन में बंधे हुए हैं, जो इसका सफर अधूरा छोड़ देते हैं, फिर वो लोग भटकते रहते हैं, जैसे कि मैं भटक रहा हूँ। और इस जंगल में और भी कई लोग भटक रहे हैं। मुझे पता था कि हम सबकी मुक्ति तुम्हारे द्वारा ही संभव है। बिना डरे हुए अपना सफर पूरा करो और इस बस का तिलिस्म तोड़ दो। कहते हुए वो बुजुर्ग भिखारी वहां से गायब हो गए। जैसे ही बस चली, बस में बैठे यात्री मुकुंद के आसपास आकर खड़े हो गए। मुकुंद ने डर के कारण आंखें बंद कर ली। अब उसके कानों में अजीब सी आवाज आ रही थी, मानो कोई गहरी सांस ले रहा हो। मुकुंद के मन में अब डर और भी गहरा आ रहा था, मगर कानों में उस भिखारी बुजुर्ग की आवाज गूंज रही थी। उसे इस बस का सफर हर हाल में पूरा करना ही था। अपने आप को इस भूतिया बस के चंगुल से छुड़ाने के साथ साथ अब मुकुंद ने अपना ध्येय बना लिया था। वह पूरी तरह से पसीने में भीग चुका था। डर के कारण उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बस आंखें बंद किया, वह जल्दी से अपने गांव के आने का इंतजार करने लगा। कुछ देर के बाद चलती हुई बस अचानक से रुक गई। मुकुंद ने डरते हुए आंखें खोली तो हल्का हल्का सुबह का उजाला हो रहा था और वो गांव के बस स्टॉप पर था। पूरी बस खाली थी, उसके भीतर कोई भी मौजूद नहीं था। वो डरते हुए नीचे उतरा तो सामने वही भिखारी खड़ा था। मुकुंद, आज तुम्हारे कारण ये बस और बहुत से लोग मुक्त हो गए हैं। धन्यवाद। उसकी बात सुनकर मुकुंद मुस्कुरा दिया। वो बुजुर्ग उसे आशीर्वाद देते हुए वहां से गायब हो गए। वैसे ही वह बस भी अचानक हवा में गायब हो गई थी। उस दिन के बाद रात के वक्त किसी को भी वह बस नजर नहीं आई।